वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आराधना में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। एक मंत्र जिसे वेदों की ऋचा कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। और ये भी कहते हैं कि शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र की इसी महिमा पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे गायत्री मंत्र के प्रयोग से आप संतान की शिक्षा से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। यानी एक ऐसा मंत्र जिसे वेदों की ऋचा कहा जाता है, जिसमें तमाम तरह की आप आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आराधना, और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें हम कि अगर उनका भी कोई सवाल है, आप कोई समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है, पहला नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525 और दूसरा नंबर है 0120-2511-063। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र की महिमा। तो एक ऐसा विशेष मंत्र जिससे आपको ज्ञान, बुद्धि, एकाग्रता, ये तमाम जो वरदान है, जो आपकी समस्याएं अगर आपके जीवन में इन वजह से जुड़ी है तो उन्हें दूर कर सकता है। गायत्री मंत्र पंडित जी, इसकी पहले महिमा जानेंगे। इसको वेदों की ऋचा भी कहा जाता है, और क्या कुछ विशेषता है इस मंत्र की? जैसा कि आपने कहा कि गायत्री मंत्र मुख्यतः ऋचा है वेदों की। इसको मंत्र कहना बहुत सही नहीं होगा। वेदों की ऋचा है और मुख्यतः यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, केवल एक हिस्से में नहीं है। यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर गायत्री मंत्र की संरचना की गई है।
गायत्री मंत्र में या इसकी ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की बात की गई है और ईश्वर के प्रकाश को कहते हैं सविता। इसीलिए गायत्री मंत्र का एक नाम सावित्री भी है। सावित्री मतलब जो प्रकाश है, जो प्रकाश से जिसकी आराधना की जाती हो वो गायत्री मंत्र है। इसीलिए इसका एक नाम सावित्री भी कहा गया है, रखा गया है। गायत्री मंत्र जैसा कि हम लगातार सुन पा रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्र है। गायत्री मंत्र की कोई बराबरी ही नहीं हो सकती। और गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। यानी ईश्वर हमारे हृदय में रहे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यानी ईश्वर हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाए। ईश्वर के गुण बताए गए हैं इसमें। ईश्वर या ईश्वर का जो प्रकाश है वो आपके प्राण का प्रतीक है। आपका जो प्राण है वो ईश्वर है। आपके जीवन में जो दुख का नाश कर सकता है वो ईश्वर है। आपके जीवन में जो सुख दे सकता है वो ईश्वर है। जो आपसे श्रेष्ठ है, जो आपसे तेजस्वी है और जो आपके पापों का नाश कर सकता है, उस ईश्वर के प्रकाश से प्रार्थना की गई है कि वो आपकी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चले। इसके बाद बता दूं कि गायत्री मंत्र से ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर की उपलब्धि प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धि प्राप्त होती है। यानी भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में हम किस तरह रहेंगे, वहां किस किस तरह से लाभ होंगे, वो भी गायत्री मंत्र से मिलेगा। और आध्यात्मिक रूप से अगर ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी गायत्री मंत्र से संभव है। गायत्री मंत्र एक दर्पण है, रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से इस मंत्र का जप करेंगे, जिस भाव से इसका जप करेंगे, उसी भाव से इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। और जैसा कि पहले भी कहा कि बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलने की प्रार्थना की गई है इसमें, तो शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए और ज्ञान के लिए इस मंत्र का कोई जवाब नहीं है। जी, तो दोनों ही पहलुओं पे पंडित जी अब चर्चा करते हैं। जैसा आपने बताया कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से ये जो मंत्र है बेहद महत्वपूर्ण रख सकता है और शिक्षा और ज्ञान के लिए खास तौर से ये जो मंत्र है बेहद ही विशेष माना जाता है। अगर इस मंत्र को हमें जाप करना हो तो हमें इसकी विधि किस तरह की होगी? हम कैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक भी? हालांकि पहले गायत्री मंत्र के जप के लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारे विधान बताए गए थे, बहुत सारी बातें बताई गई थी। लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ भी कहा जाता है, उन्होंने गायत्री मंत्र पर बहुत सारे शोध किए और गायत्री को जन जन तक पहुंचा दिया। इसके लिए गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ समाज उनके लिए ऋणी जरूर रहेगा। बहरहाल गायत्री मंत्र के जाप की विधि को उन्होंने सरल कर दिया। अगर हम सरल विधि समझना चाहें तो सुबह या शाम के संधि काल का चुनाव करना चाहिए। जब सुबह सूरज उग रहा हो या शाम को सूरज ढल रहा हो, उस समय गायत्री मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और जब आप गायत्री मंत्र का जप करने जा रहे हैं उस समय पीले वस्त्र धारण करना अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिटल लाइफ के लिए अगर आपको गायत्री मंत्र का जप करना है तो आप चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से हल्दी की माला का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जब भी आप मंत्र जप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करिए। बिना गुरु के कोई भी मंत्र काम नहीं करता, कोई भी मंत्र प्रभावशाली नहीं होता। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ये गायत्री मंत्र ही आपका गुरु बन सकता है। इसलिए ऐसी दशा में फिर सिर्फ गायत्री माता का स्मरण करके या प्रकाश का स्मरण करके इस मंत्र का जप करना शुरू करिए। मंत्र जाप करने के पहले जो इच्छा है उसको मन में दोहरा लीजिए और याद रखिए, जो लोग भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे वो पूरी तरह से सात्विक रहेंगे, खान पान में सावधानी रखेंगे। जी, तो ये विधि है और साथ ही साथ कुछ खास सावधानियां आपको बरतनी जरूरी हो अगर आप गायत्री मंत्र का अपने जीवन में जाप करना आरंभ करते हैं। पंडित जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि शिक्षा की दृष्टिकोण से ज्ञान चाहिए, जीवन में बुद्धि चाहिए, उसके लिए गायत्री मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर बच्चे की हमें शिक्षा में सुधार करना हो, अगर स्थिति जो ऐसी आ रही हो कि बच्चा जो है उसकी एकाग्रता नहीं बन पा रही है या शिक्षा जो है उसकी ठीक से नहीं हो पा रही है, तब गायत्री मंत्र का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, वास्तव में जिन घरों में गायत्री मंत्र का नियमित जप होता है या नियमित प्रयोग होता है
वहां पर शिक्षा, एकाग्रता, कैरियर की समस्या आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रह नक्षत्र अपनी जगह हैं, वो अपना प्रभाव डालते ही रहेंगे, लेकिन गायत्री जैसी मजबूत शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकेगी अगर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? अगर बच्चे की शिक्षा में सुधार करना है तो मंत्र का जप सुबह के समय करिए। जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। और जाप के समय सुगंध का प्रयोग करिए। चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जला के इसका जप करिए या गूगल की सुगंध की धूप बत्ती का प्रयोग करिए। धीरे धीरे बोलकर गायत्री मंत्र का जप करिए। कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप होगा। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, मान लिया छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता, तो उस बच्चे को अपने बगल में माता पिता को बैठा लेना चाहिए और बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए ताकि उस बच्चे को सुनाई दे। और कान से होता हुआ ये गायत्री मंत्र शरीर में और शरीर से होता हुआ जब आत्मा में पहुंचेगा तो हर चीज शुद्ध होगी, शिक्षा, एकाग्रता के परिणाम बेहतर होंगे। और जब भी आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो वहां पे प्रसाद अर्पित करेंगे केसर का या मिश्री का, और उस प्रसाद को, उस भोग को बच्चे को खाने के लिए देंगे। तो एक ऐसा मंत्र जिसे वेदों की ऋचा कहा जाता है, जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि लेकर आता है। गायत्री मंत्र की हम महिमा जान रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी बने हुए हैं स्टूडियो में। पांडे जी, आपने बताया कि किस तरह से अगर बच्चे की शिक्षा में सुधार चाहिए तो हम गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे करें, और साथ ही साथ हम विधि भी समझ रहे थे। हमारे साथ दर्शक जुड़ने शुरू हो गए, पहले एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ उषा फोन लाइन पर। बताएं क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा खुद का मकान कब तक होएगा? आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरे हस्बैंड की है 55 साल। फिर से बताइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की उम्र है 55 साल। 55 साल। देखिए, इस समय का जो प्रश्न बनता है ना, उसके हिसाब से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी संपत्ति के लिए योग थोड़े से कमजोर हैं। हालांकि जून से दिसंबर के बीच में अगर कभी शुरू कराया जाए मकान का कार्य या मकान खरीदने का प्रयत्न किया जाए तो आपको फायदा होने की संभावना बन सकती है। संपत्ति में बहुत देरी नहीं है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी कहूं तो इस जून से लेके अगले जून के बीच में आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, क्योंकि बिना उनकी कृपा के आपको संपत्ति का फायदा नहीं होगा। और दूसरा काम, हर मंगलवार को हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या उसी मंदिर में कहीं पर खड़े होकर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यानी आपको हनुमान जी और सूर्यदेव इन दोनों की कृपा से ही संपत्ति का फायदा हो सकेगा। जी, और अगले दर्शक हमारे साथ मोहाली से हैं फोन लाइन पर। जी, आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम कविता है। जी बताइए। मेरा नाम कविता है। हेलो जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, मुश्किल बताइए अपनी। मेरे भैया भाभी है, उनको अभी तक बेटे नहीं हुआ, 5.5 साल हो गए उनकी शादी को। मेरे भैया का नाम मोहिंदर है, सिंगोरा है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/8/1981। उसकी आवश्यकता नहीं है। मुश्किल क्या है? संतान नहीं हो पा रही है? हाँ जी हाँ जी। और भाभी का नाम है सरिता। और उनके आपके भाई साहब का नाम क्या है? मोहिंदर। हाँ जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 1981, भाभी का 1988। अच्छा, देखिए, इस समय का जो प्रश्न बनता है ना, वो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी मेडिकल की समस्याएं पहले जरूर थी, लेकिन वो समस्याएं अब बीत चुकी हैं, इसलिए बहुत चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 17 जून को बृहस्पति राशि बदलेंगे। 17 जून के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये लोग संतान के लिए प्रयत्न करें 17 जून से लेके और तकरीबन 4 नवंबर के बीच में, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग थोड़े से मजबूत बन पाएंगे। इस समय के लिए मैं ये कहूंगा कि दोनों ही पति पत्नी एक साथ शनिवार के शनिवार पीपल के पौधे लगवाएं। जहां भी लगवा सकते हैं, जितने भी लगवा सकते हैं, पार्क में, सड़कों के किनारे पीपल के पौधे लगवाने से फायदा होगा। दूसरा, पति पत्नी एक साथ मिलकर किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में जाके शनिवार के दिन ही प्रार्थना करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। और शनिवार के दिन बिल्कुल सात्विक रहेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ अगर ये शनिवार के दिन ये उपाय करने शुरू करें तो मुझे लगता है इस साल के अंत आते आते तक आपकी भाभी गर्भ धारण कर पाएंगी।
जी, और अब हम गायत्री मंत्र की महिमा जिस तरह से जान रहे थे उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि शिक्षा के सुधार के लिए क्या करें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो एकाग्रता की समस्या हो जाती है, वो मानसिक रूप से कमजोर होता है, तब उस दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं, तब क्या करें, गायत्री मंत्र का कैसे उपाय करें? देखिए शिल्पी, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा मेंटली कमजोर होता है। कुछ बच्चे बचपन से ही चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पाते, मेंटली वीक होते हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या कुछ बच्चे बहुत उग्र उपद्रवी होते हैं। ऐसी दशा में मानसिक कमजोरी एक ऐसा कारण होती है जब बच्चे पर्याप्त राइज नहीं कर पाते। तो अगर बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी शुभ मुहूर्त में एक भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, और अगर नहीं मिल पाता तो एक पीला कागज ले लीजिए। इस पर लाल रंग की स्याही से, लाल रंग की नई कलम से गायत्री मंत्र लिखिए पूरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा गायत्री मंत्र लाल रंग की कलम से लिखिए। इसके बाद अब इस भोजपत्र को या इस पीले कागज को पीले कपड़े में सिलकर या ताबीज में बंद करके रख लीजिए और बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवा दीजिए। गायत्री मंत्र को विशेष तरीके से लिखकर गले में धारण करने से विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं और होते ही हैं। तो ये बच्चे को किसी शुभ मुहूर्त में धारण करवाने से उसकी जो मानसिक कमजोरी है, जो उसकी मानसिक अशांति है, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। जी, तो ये तो बात हो गई कि अगर मानसिक रूप से आपका बच्चा कमजोर है तो आप इस तरह से गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब परीक्षा का दिन आता है तब बच्चे के लिए काफी तमाम तरह की परेशानियां भी हो सकती है, तब आप कोई खास उपाय भी कर सकते हैं, बताएंगे हम। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं, पहले मध्य प्रदेश से कॉलर हैं जनार्दन फोन लाइन पर। बताएं क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी? शोमा है हमारे साथ गुवाहाटी से। अगली हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे बेटे की 18 साल हुआ अभी अप्रैल में, तो उसका रिजल्ट का टाइम हो गया HS का, तो कैसा आएगा उसका रिजल्ट थोड़ा बताइए। कौन सी परीक्षा दी है उन्होंने? HS हायर सेकेंडरी CBSE। अच्छा, हाँ। देखिए इस समय की अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि ज्योतिष एक संभावना का शास्त्र है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, लेकिन परिणाम के अच्छा आने की संभावना कमजोर बनती है। थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, तो जिस तरह से पंडित जी आप गायत्री मंत्र का जाप बता रहे थे और जो उसके प्रयोग की विधि हम जान रहे थे, क्या गायत्री मंत्र को जब हम एक बार पढ़ना शुरू करें तो क्या रोजाना उसको पढ़ते रहें या फिर कोई खास दिन होता है उसी दिन उसको प्रयोग करें? शिल्पी, गायत्री मंत्र जीवन का सूत्र है, जीवन की धारा है। गायत्री मंत्र अगर आप रोज पढ़ें तो इससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में कहा कि छंदों में गायत्री हूं। अगर मंत्रों की बात करें तो कृष्ण ने कहा कि अगर मंत्र में कोई मंत्र मैं स्वयं हूं तो वो गायत्री मंत्र है। तो अगर जिसको भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं स्वयं हूं, वो मामूली नहीं हो सकता, वो मंत्र सामान्य नहीं हो सकता। इसलिए गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत है और वास्तव में अनूठा भी है। बहुत सारी पुस्तकों में पंडित श्री राम शर्माचार्य ने इस पर बहुत सारा शोध किया है। उन्होंने यहां तक भी बताया है कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर विशेष तरह से प्रयोग करने पे किस तरह प्रभावशाली हो जाता है। तो गायत्री मंत्र अगर आप नियमित रूप से अपनी जीवन धारा में ले आए, अपनी जीवनचर्या में ले आए, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी। ज्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक नियम बना लें कि सुबह स्नान करने के बाद प्रेम से बैठकर, आराम से बैठ के अनुभव करते हुए, फील करते हुए 9 बार सुबह और 9 बार शाम को गायत्री मंत्र जपा जाए। अगर वक्त नहीं है तो, अगर वक्त है, समय प्रॉपर है आपके पास, तो सुबह और शाम दोनों समय 108 बार यानी 1 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। और गायत्री मंत्र का जब आप करेंगे तो अपने आप बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। बिना किसी तंत्र मंत्र यंत्र, बिना किसी विशेष उपाय के ग्रह आपके अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। जी, तो ना सिर्फ आपके जीवन में ये ज्ञान लेकर आता है बल्कि जो आपके ग्रह होते हैं उन्हें भी आपके लिए सकारात्मक करना शुरू करता है। ये विशेषता है इस मंत्र की। एक और दर्शक है हमारे साथ, रुड़की से कॉलर हैं अंजलि फोन लाइन पर। बताएं क्या प्रश्न है आपका? हेलो
सबसे पहले निवेदन करेंगे आपसे कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपको साफ तरीके से सुन पाएं। हेलो जी अंजलि बताइए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी हाँ जी पंडित जी, मुझे दो प्रश्न जानने थे मुझे। पूछिए। एक तो मुझे ये बताइए कि पूजा में घंटी का महत्व क्या है, और दूसरा मुझे ये बताइए पंडित जी, मैंने अभी 3-4 फॉर्म भरे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो ये बताइए क्या इस समय मेरा मतलब जॉब लग सकता है कि नहीं लग सकता? देखिए, पहले बता दूं कि आपकी नौकरी के लिए जो समय चल रहा है फिलहाल वो उपयुक्त है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसके लिए परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तैयारी के लिए या तो वक्त नहीं मिल रहा है या तो स्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही हैं, जिस वजह से आपको मुश्किल आ रही है। स्वयं पर भरोसा करके थोड़ी मेहनत करेंगी तो आपका वक्त ठीक है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, पूजा में शब्दों का और नाद का यानी ध्वनि का महत्व तो होता है। चाहे हम शंख की बात करें, चाहे हम घंटी की बात करें, घंटी की जो ध्वनि होती है वो कहीं ना कहीं मन की जो आलस्यता है, मन की जो गड़बड़ स्थिति है, जो निद्रा भाव है, जो सुप्त होना है आत्मा का, उसको जगाने में कारगर होती है। शंख बजाकर हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, चैतन्य करते हैं, और घंटी बजा के वातावरण को ऊर्जावान करते हैं, वातावरण में ऐसा ध्वनि पैदा करते हैं जिससे हम लंबे समय तक पूजा में बने रह सकें। हमेशा याद रखिए कि पूजा में अलग अलग ध्वनियों का इस्तेमाल करने से एक तो पूजा जीवंत हो जाती है, वाइब्रेटेड हो जाती है। दूसरा, बहुत सारे लोग पूजा में आलस्य में डूब जाते हैं। आलस्य न आए पूजा में, इसके लिए घंटी का प्रयोग करना आवश्यक है। जी पंडित जी, शिक्षा में भी हम सुधार कर सकते हैं, एकाग्रता की समस्या है उसको भी दूर कर सकते हैं गायत्री मंत्र के जाप से। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है, बड़ा दिन होता है बच्चे के लिए, तब जो होता है अलग तरह का ही उसके दिमाग में गतिविधि चल रही होती है, तब क्या कर सकते हैं? गायत्री मंत्र का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? हालांकि परीक्षा का दिन शिल्पी माता पिता के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है, और आजकल तो हर बच्चे की परीक्षा के साथ उसके माता पिता परीक्षा देते हैं। दरअसल जिस दिन बच्चे की परीक्षा हो उस दिन प्रातःकाल कम से कम 1 बार ही सही या 9 बार ही सही गायत्री मंत्र का जाप खुद करिए, या बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो बच्चे से कहिए कि स्नान करके परीक्षा वाले दिन सुबह 9 बार गायत्री मंत्र बोल बोलकर पढ़ ले। इसके बाद भगवान को पीले फूल बच्चे के हाथ से अर्पित करवाइए, बहुत सही होगा। और जब बच्चा जाने लगे तो वही पीला फूल बच्चे को दे दीजिए, या उसके बॉक्स में, उसके जेब में कहीं ना कहीं रख दीजिए। उससे कहिए कि परीक्षा देके आना तो इस फूल को वापस ले आना। बस, छोटा बच्चा है तो दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो गायत्री मंत्र पढ़ के जाएगा परीक्षा देने और साथ में वो पीला फूल भी ले जाएगा, सफलता मिलनी निश्चित होगी। लेकिन एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करवा दीजिएगा, केवल मंत्र के भरोसे नहीं रह सकते। मंत्र एकाग्रता तो बढ़ा सकता है, सफलता तो बढ़ा सकता है, लेकिन आधार के लिए पढ़ाई करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, जो आपके जीवन में सकारात्मकता तो लेकर आएगा, आपकी एकाग्रता तो बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही जरूरी है कि आप पढ़ाई बिल्कुल करते रहें, तभी उस चीज को प्रबल कर पाएगा गायत्री मंत्र। और आपने ये तमाम प्रयोग बताए पंडित जी गायत्री मंत्र से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार। और आराधना में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।